तो यारो, रिच डैड पुअर डैड की कहानी को और आगे बढ़ाते हुए अब हम इसके 7वें पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने पिछले 6 पार्ट्स में रॉबर्ट के 2 डैड से मिली अलग अलग सीखों के बारे में काफी बातें की। हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को समझा, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व जाना, बिजनेस शुरू करने और समझदारी से इन्वेस्ट करने के तरीके देखे, खर्चों पर कंट्रोल और कर्ज का सही इस्तेमाल सीखा, टैक्स के नियमों को जाना और एक मजबूत माइंडसेट की बात की। अब हम कुछ और ऐसे जरूरी प्रिंसिपल्स पर ध्यान देंगे जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाए और जो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि अमीर लोग सिर्फ पैसे को मैनेज ही नहीं करते बल्कि उसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। रिच डैड हमेशा एक बात कहते थे कि पैसे को छापो। उनका मतलब ये नहीं था कि नकली नोट बनाओ, उनका मतलब था कि ऐसे तरीके ढूंढो जिनसे तुम अपनी इनकम को बढ़ा सको। जरूरी नहीं कि सिर्फ अपनी नौकरी पर डिपेंड रहो। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग हमेशा इनकम के नए सोर्सेज ढूंढते रहते हैं। वो सिर्फ एक ही पेचेक पर निर्भर नहीं रहते बल्कि उनके पास कई तरीके होते हैं जिनसे पैसा आता रहता है। ये साइड हसल हो सकता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, या फिर तुम्हारे एसेट से आने वाली पैसिव इनकम हो सकती है। रिच डैड का मानना था कि जितनी ज्यादा तुम्हारी इनकम के सोर्सेज होंगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी और उतनी ही तेजी से तुम अमीर बनोगे। उन्होंने रॉबर्ट को हमेशा क्रिएटिव बनने और पैसे कमाने के नए नए तरीके सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। एक और जरूरी सबक जो रिच डैड ने दिया वो था इन्वेस्टमेंट के लिए मौके ढूंढना। उनका कहना था कि दुनिया में हमेशा ऐसे मौके मौजूद रहते हैं जहां तुम अपना पैसा लगाकर उसे और बढ़ा सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे या जानकारी की कमी के कारण इन मौकों को गंवा देते हैं। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट को अलर्ट रहने और ऐसे मौकों की तलाश में रहने के लिए कहते थे। उनका मानना था कि तुम्हें सिर्फ वही ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं देखने चाहिए जिनके बारे में सब बात करते हैं, बल्कि तुम्हें थोड़ा अलग सोचना चाहिए और ऐसे अनूठे मौकों को भी तलाशना चाहिए जिनमें ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना हो। इसके लिए तुम्हें रिसर्च करनी होगी, लोगों से बात करनी होगी और थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहना होगा। रिच डैड ने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई थी, अपने एडवाइजर्स को समझदारी से चुनना। उनका कहना था कि अगर तुम्हें फाइनेंस की दुनिया में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें अच्छे एडवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी। ये तुम्हारे अकाउंटेंट हो सकते हैं, तुम्हारे लीगल एडवाइजर हो सकते हैं, या फिर वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने पहले से फाइनेंशियल सक्सेस हासिल की है। लेकिन रिच डैड ने यह भी चेतावनी दी थी कि तुम्हें सोच समझकर अपने एडवाइजर्स को चुनना चाहिए और हमेशा उनकी सलाह को क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए। उनका मानना था कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें गलत सलाह दे सकते हैं, या तो इसलिए कि उन्हें खुद सही जानकारी नहीं है या फिर उनका अपना कोई छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है। इसलिए हमेशा अपनी समझदारी का इस्तेमाल करो और किसी भी बड़े फाइनेंशियल फैसले से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लो। रिच डैड ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक दिया था, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। उनका कहना था कि दुनिया लगातार बदल रही है और अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा नई चीजें सीखते रहनी होंगी। ये सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है बल्कि बिजनेस, टेक्नोलॉजी और लाइफ के हर पहलू पर लागू होता है। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट को किताबें पढ़ने, सेमिनार अटेंड करने और उन लोगों से मिलने के लिए कहते थे जो कुछ नया कर रहे हैं। उनका मानना था कि जितना ज्यादा तुम सीखोगे उतने ही ज्यादा तुम्हारे पास नए आइडियाज आएंगे और उतने ही बेहतर तरीके से तुम बदलती हुई दुनिया का सामना कर पाओगे। उन्होंने रॉबर्ट को कभी भी ये नहीं सोचने दिया कि उसे सब कुछ पता है, बल्कि हमेशा एक स्टूडेंट की तरह सीखने के लिए तैयार रहने को कहा। तो यारो, रिच डैड पुअर डैड का ये 7वां पार्ट हमें ये सिखाता है कि अमीर बनने के लिए हमें अपनी इनकम के नए सोर्सेज ढूंढने होंगे, इन्वेस्टमेंट के मौकों पर नजर रखनी होगी, समझदारी से अपने एडवाइजर्स को चुनना होगा और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना होगा। ये वो जरूरी कदम है जो हमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ भी ले जा सकते हैं। उम्मीद है ये समरी सुनकर आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये बातें थोड़ी भी काम की लगी हों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही और भी दिलचस्प और जानकारी से भरे समरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके दोस्तों या जानने वालों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।